हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए बिहार फार्मर परीक्षा 2022 के लिए जीके जीएस प्लस हिंदी क्वेश्चन सीरीज 17 को लेकर आ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था। आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं और आपको मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम भी दिया जा रहा है। तो फटाफट से आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाइए। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे जी। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो एक का राइट आंसर क्या जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारनाथ से आरंभ किया था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पर है, पूछताछ यानी कि जिसको पुष्टा बोला जाता है, घास प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं। चलिए आंसर करेंगे दूसरे के लिए। सोच समझकर आंसर करना है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देना है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, हंगरी। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखना है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यह किसने कहा था राज व्यक्ति का पूर्वगामी है। चलिए तीसरे के लिए आंसर करेंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो तीसरे का राइट आंसर क्या जाएगा जी। बिल्कुल तीसरे का ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अरस्तु। याद रखिएगा किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, तो अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन है। चलिए आंसर करेंगे चौथे के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो चौथे का राइट आंसर जो भी स्टूडेंट लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लीची का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन है, तो बिहार है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। चलिए आंसर करेंगे 5 के लिए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को भी लाइक कर देंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले समय में बिहार फार्मर से रिलेटेड एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो 5 का राइट आंसर क्या जाएगा जी। बिल्कुल जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नम व छायादार आवासों में। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। आंसर करेंगे राज्य सूची पर, समवर्ती सूची पर, राज्य व समवर्ती सूची पर या संघ राज्य व समवर्ती सूची पर। सोच समझकर आंसर कीजिएगा। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, राज्य सूची पर। ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, पक्षियों में तेल अथवा पीर्ण ग्रंथि किस भाग में होती है। चलिए आंसर करेंगे 7 के लिए। और फिर से बोल रहे हैं सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। चलिए तो 7 का राइट आंसर क्या जाएगा जी। बिल्कुल जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, पूरे शरीर पर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होता है। चलिए फटाफट से 8 के लिए आंसर करते जाएंगे। अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होता है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 8 के लिए। सोच समझकर आंसर करना है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 8 का राइट आंसर जो भी स्टूडेंट ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जब फेफड़ों का दाब क्या होता है, कम हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम हो जाता है तब अंतः श्वसन होता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चलिए 9 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 9 का राइट आंसर जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अनाई मुड़ी। याद रखिएगा ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं। फटाफट से आंसर करेंगे, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा या लोथल से। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परक निबंध का मूल भाव क्या है? चलिए आंसर करेंगे 11 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो 11 का राइट आंसर जी बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, कविता का मूल्यांकन करना। याद रखिएगा, कविता की परख जो है, निबंध का मूल भाव क्या है? कविता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। पटना, शिवहर, दरभंगा या डी वैशाली? फटाफट से आंसर करते जाएंगे लाइव चैट में। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, शिवहर। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? आंसर करेंगे 13 के लिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सभी लोग दिल से एक बार सेशन को भी लाइक करेंगे। चलिए, तो 13 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन चला देगा ए के साथ, नाइलॉन 66। याद रखिएगा, ये योगात्मक बहुलक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्क में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? फटाफट से आंसर करेंगे 14 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, वर्गत वृक्ष में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार में तरंग प्रयुक्त होती है? आंसर करेंगे पराध्वनि, अवध्वनि या रेडियो तरंग? चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो इसका राइट आंसर जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, सोनार में तरंगे पराध्वनि प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? चलिए आंसर करेंगे 16 के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम या निकल? चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, निकल। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? आंसर करेंगे 17 के लिए। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है, तो क्या विशेषता थी? याद रखिएगा, मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत विशेषता थी कुमार गंधर्व के संगीत की। चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है? चलिए 18 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, राइट आंसर जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होगी? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 19 के लिए। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, एलईडी बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? आंसर करेंगे 20 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, कौन सा झील है? डल झील है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, जो खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह कौन सा वर्ष है? आंसर करेंगे फटाफट से 21 के लिए। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है, तो 21 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल 21 का राइट आंसर ऑप्शन चला देगा सी के साथ, 1972। याद रखिएगा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं? आंसर करेंगे कौन सा पादप है? चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, कौन सा पादप है? एंजियोस्पर्म। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? आंसर करेंगे 23 के लिए। चलिए
आपका टाइम खत्म होता है तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, टोलन अभिकर्मक। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है भार का एसआई मात्रक क्या है? आंसर करेंगे 24 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है तो राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं, किलोग्राम को, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भार का एसआई मात्रक क्या है? तो किलोग्राम है। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन यहाँ उल्टा पुल्टा लिखा है, कोई बात नहीं, भार का एसआई मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम तर्जे पे गुरु ना विसारो, गुरु के सम हरि ना निहारो, उपयुक्त पंक्तियों में किसको महत्व दिया गया है? आंसर करेंगे 25 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, हरि को महत्व दिया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया? आंसर करेंगे 26 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, लास्ट जजमेंट। याद रखिएगा ये चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है। आंसर करेंगे क्या देता है? चलिए आपका टाइम खत्म होता है तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, क्या देता है? तो ग्लूकोज देता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। चलिए आंसर करेंगे। आपका शब्द दिया गया है रावण, रावण का पर्यायवाची शब्द आपको देना है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है तो रावण का पर्यायवाची आपका क्या होगा? याद रखिएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, दशानन हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चतुरानन नहीं होगा, दशानन होगा। नेक्स्ट है, बल का विमीय समीकरण क्या है? चलिए बताएंगे, फटाफट से बताएंगे, बल का डायमेंशन क्या होता है? चलिए आपके ऑप्शन में एक भी बल का डायमेंशन नहीं दिया गया, ऑप्शन मिस प्रिंटिंग है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, बल का विमीय समीकरण होता है एम, एफ बराबर होता है एम एल टी पर पावर -2। याद रखिएगा एम एल टी -2 होता है बल का विमीय समीकरण, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? आंसर करेंगे, फटाफट से बताएंगे कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है, चार ऑप्शन में से। चलिए आपका टाइम खत्म होता है तो राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, गीता रहस्य नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। नेक्स्ट है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, ठीक है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? चलिए इसका आंसर करना है। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। याद रखिएगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण जलवायु में भिन्नता होती है। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, या पहले बढ़ती है फिर घट जाती है? आंसर करेंगे 32 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है तो राइट आंसर 32 का ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नियत रहती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है। आंसर करेंगे 33 के लिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि आपसे एक भी दिन मॉक टेस्ट की क्लास छूटे ना, जब तक एग्जाम नहीं होता हर रोज मॉक टेस्ट लगाइए। तो 33 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 72 ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मस्तिष्क ज्वर जिस जीवदेह के कारण होता है वह है? आंसर करेंगे कुत्ता, जीवाणु, कबूतर या सुअर। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, मस्तिष्क ज्वर इन चारों ऑप्शन में से किसके कारण होता है? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? चलिए 35 के लिए आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे लाइव चैट में।
तो आपका टाइम खत्म होता है। तो 35 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? CuSN तथा Zn। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? आंसर करेंगे 36 के लिए। चलिए तो वो कौन सा स्थान था? बहुत याद रखिएगा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र स्थान पर बुलाई गई थी। नेक्स्ट है 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? आंसर करेंगे। आपके एग्जाम के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो कौन से नेता थे? याद रखिएगा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। आंसर करेंगे किससे है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो 38 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, मेसोपोटामिया लेखन से। याद रखिएगा क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत की विदेश नीति आधारित है, किस पर आधारित है? आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। याद रखिएगा भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? गुट निरपेक्ष की नीति पर। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? आंसर देंगे 40 के लिए फटाफट से सभी लोग। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को भी लाइक करें। चलिए तो 40 का राइट आंसर जी बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, जेम्स हार ग्रिब्ज। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है मीराबाई का जन्म हुआ था। आंसर करेंगे किस राज्य में हुआ था? चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो याद रखिएगा मीराबाई का जन्म हुआ था कहां पर? राजस्थान में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मंदार पर्वत बिहार के खाली स्थान जिले में स्थित है। चलिए 42 के लिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भागलपुर में। अगर ऑप्शन में बांका रहता तो भागलपुर को टिक नहीं करेंगे, बांका को टिक करेंगे। तो याद रखिएगा अभी बांका नहीं है तो भागलपुर के साथ जा सकते हैं। मंदार पर्वत बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? आंसर करेंगे 43 के लिए। और सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए फटाफट से 43 के लिए आंसर करते जाएंगे लाइव चैट में। तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अतिशयोक्ति। याद रखिएगा अतिशयोक्ति। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड में? फटाफट से आंसर करेंगे 44 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो याद रखिएगा मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? ओडिशा में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है वो कौन सा कलर है? बताना है आपको, बैगनी है, लाल है, हरा है या डी नीला है? सोच समझ कर आंसर देना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल जो बच्चे ए को दे रहे हैं वो रंग कौन सा है? बैगनी है, जिसका अधिकतम विचलन है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कार्बन के एक अणु में कितने षटकोणीय व पंचकोणीय आकृति होती है? सोच समझकर आंसर दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 20 षटकोण व 12 पंचकोण होते हैं कार्बन के एक अणु में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? सोच समझकर आंसर दीजिएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। सारे ऑप्शंस को सही से पढ़िए और आंसर कीजिए लाइव चैट में। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, आपका टाइम खत्म हो चुका है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। चलिए तो 47 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन
किया गया है। याद रखिएगा, ये जो कथन है प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पर है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। आंसर करेंगे 48 के लिए। चलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल 48 का ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, डिएगो गार्सिया में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है। फटाफट से 49 के लिए आंसर देंगे सभी लोग। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। क्या जाएगा, डार्मेटोलॉजी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। चलिए 50 के लिए आंसर करेंगे। ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, तो जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, तो जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हडसन। याद रखिएगा, हडसन नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। बाकी जो ये तीनों नदी है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ रात 8 बजे।